हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स डेफिनेशन को देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या है और रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से और नंबर इंक्लूड रहते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रियल नंबर क्या है, वो सभी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो आपके क्या है, रियल नंबर। क्लियर? रियल नंबर आर दोज नंबर्स which can be represented on the नंबर लाइन। क्लियर? और जो रियल नंबर है उनको हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर। नेक्स्ट आपका आएगा रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड रहेंगे। रियल नंबर्स includes फर्स्ट, सबसे पहला आपका आएगा नेचुरल नंबर। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे वो आपके क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आपका रहेगा होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्लियर? नेक्स्ट आपका आएगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। क्लियर? नेक्स्ट आपका आएगा इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या रहते हैं? जो नंबर आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और इरेशनल नंबर कौन से नंबर रहेंगे जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? दोज नंबर्स which can be written in the form of which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0। क्लियर? और लास्ट आपका रहता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स रहते हैं जहां पर आपके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। दोज नंबर्स which includes both positive as well as negative numbers। स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपने छोटी क्लासेस में भी स्टडी की हुई हैं। बट चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो इनको स्टडी करना भी बहुत जरूरी था। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इन बेसिक डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हमने लिया है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ये आपका मेन टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 में।
सो इक्विली डिवीजन लेमा आपको क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या रहेगा, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर, एंड they must satisfy the condition A is equal to BQ plus R, क्लियर। और जो R की वैल्यू होगी वो आपकी लाई करेगी 0 से लेकर B तक, क्लियर। अभी हम इसको समझेंगे कि ये R क्या है, B क्या है, क्लियर। सो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने बिल्कुल छोटी क्लासेस में स्टडी किया था, मान लीजिए हमने एक नंबर को डिवाइड किया, मान लीजिए आपने 9 को डिवाइड किया 4 से, क्लियर। सो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 2 8 और आपका यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो 9 जो है मान लीजिए हमने उसको दे दिया a, क्लियर, जिससे हमने डिवाइड किया यानी डिवाइजर b, क्लियर। जब हमने 9 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे को क्वोशिएंट कितना मिला, 2 और रिमाइंडर कितना मिला, 1। सो इक्विली डिवीजन लेमा भी यहां पर क्या कहता है कि सपोज आपने जब a को डिवाइड किया b से, तब आपको यहां पर क्या मिलेगा, कोई क्वोशिएंट मिलेगा, और जब आप डिवीजन परफॉर्म कर दोगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर। सो आप यहां पर देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम इसी पे फॉर्मूला अप्लाई करें जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल रहता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर। जब आप यहां पर ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आपका डिविडेंड मिलेगा, क्लियर। सो आपका डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशिएंट कितना है 2 एंड रिमाइंडर कितना है आपका 1। सो 4 2 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। सो सेम इक्विली डिवीजन लेमा भी यही कहता है। तो हम इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे और आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे इक्विली डिवीजन लेमा का। सो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो आपका डिविडेंड है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल, क्लियर। सो यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए, डिविडेंड आपका है a, क्लियर, आपका डिवाइजर कितना है b। यहां पर लिख देता हूं मैं कि ये जो है ये आपका डिविडेंड रहता है, ये आपका डिवाइजर रहेगा, ये आपका क्वोशिएंट रहता है और ये आपका रहता है रिमाइंडर, क्लियर। सो यहां पर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। डिविडेंड a था, हमने यहां पर पुट कर दिया। डिवाइजर आपका कितना है b है, यहां पर हमने पुट कर दिया, क्लियर। इनटू क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है q, और जब आपने डिवीजन परफॉर्म कर ली और जो आपको फाइनल रिजल्ट यानी यहां पे आपको रिमाइंडर कितना मिला r, क्लियर। सो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस r। तो आप देख सकते हैं हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहां पर क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, क्लियर। सो आप वीडियो को पॉज करके इसकी जो हमने डेरिवेशन की है आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि इक्विली डिवीजन लेमा क्या कहता है, क्लियर। सो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इक्विली डिवीजन लेमा का जो भी हमने इंट्रोडक्शन देखा आप इसे नोट कर लीजिए। सो अब हम लेते हैं, सब हमने लिया है एक एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है बाय यूजिंग इक्विली डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। तो हमने देखा था जो हमारा इक्विली डिवीजन लेमा है वो किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के। हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, ये a जो है वो आपका डिविडेंड रहता है, क्लियर। सो a डिविडेंड रहा, b जो है वो आपका डिवाइजर रहता है। जब आपने a को डिवाइड किया b से, तब आपको यहाँ पर कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और डिवीजन करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा, क्लियर। सो सेम चीज हम क्या करेंगे, नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। सो एक काम कीजिए, देखिए आपके पास दो नंबर्स दिए हैं 125 एंड 45, ठीक है। सो जो आपके पास बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 125 और छोटा नंबर कौन सा है 45। तो बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। इसलिए क्या कीजिए,
ए जो है वो आपका 145 होगा और बी जो है वो कितना रहेगा 45, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे हम यहाँ पर जो हमारा इक्विली डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर हम साथ साथ में लिख लेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे वैल्यूज भी पुट करते चलेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 125 है, मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है। सो 125 रहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या किया, a को 125 लिया तो साथ ही साथ वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, और b को कितना लिया 45, तो हमने यहाँ पर 45 भी पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं 125 को डिवाइड करके देखते हैं किससे, 45 से। सो किससे जाएगा 45 1 45, 45 2 90, ठीक है। सो 5 12 माइनस 9 3। अब जब आपने 125 को डिवाइड किया 45 से तो आपको क्वेश्चन जो है वो कितना मिला 2 मिला, एंड रिमाइंडर कितना मिला 35, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये डिवीजन तब तक करनी है जब तक आपको आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 35 है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर, और 45 आपका बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। इट मींस ये आपका a रहेगा और ये b रहेगा, तो वैल्यू साथ में पुट कर लीजिए, a 45 और b जो है वो क्या है आपका डिवाइजर, तो यहां पर आ जाएगा 35, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 35 1 35 से जाएगा ये, ठीक है। 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 1। सो जब हमने 45 को 35 से डिवाइड किया तो आपको आपका क्वेश्चन जो है वो 1 मिला, और रिमाइंडर जो है वो कितना मिला 10। सो क्वेश्चन की जगह पर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर की जगह पर आ जाएगा 10। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो 10 है ये आपका फिर से डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो 35 है ये आपका बन जाएगा डिविडेंड। सो a की वैल्यू हो जाएगी 35 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ पर लिख देंगे हम a की जगह पर 35 और b की जगह पर 10। सो अब इसको डिवाइड कीजिए, 10 3 30, ठीक है। 35 माइनस 30 कितना बचेगा 5। सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कितना आया 3, और जो रिमाइंडर है वो कितना आया 5। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये जो है वो आपका फिर से डिवाइजर बन जाएगा, और 10 जो है वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। सो 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 5 2 10, ठीक है। सो 10 माइनस 10 आपका 0 हो गया। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपको ये डिवीजन तब तक करनी है जब तक आपको आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपका a है और ये b है, तो यहाँ पर a डाल दिया और b की वैल्यू है 5। तो आपको जब आपने डिवाइड किया 10 को 5 से, आपको आपको क्वेश्चन कितना मिला 2 मिला। सो यहाँ पर क्वेश्चन की जगह पर 2 और रिमाइंडर आपको 0 मिला, तो यहाँ पर 0 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा गया था कि फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 45। तो क्या करेंगे, अब हमको फाइनल आंसर देना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 125 एंड 45। तो स्टूडेंट्स आपका HCF कौन सा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से यानी जिस नंबर की वजह से आपको आपका रिमाइंडर जो है वो 0 मिला, वही आपका क्या बन जाएगा HCF। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब आपने 5 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया किसको 10 को, तो यानी 5 की वजह से आपको आपका जो रिमाइंडर है वो कितना मिला 0 मिला। इट मींस 5 ही आपका क्या रहेगा HCF, ठीक है। सो ये आपको कंप्लीट नोट करना है, ये जब भी आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में भी तो आपको ये भी चीज करनी है, ये भी करनी है, और साथ में फाइनल आंसर तो देना ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इक्विली डिवीजन लेमा क्या कहती है, ठीक है। और इक्विली डिवीजन से लेमा से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और इक्विली डिवीजन लेमा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।